हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन मैथ्स में 16.1 की प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, आपने जो पूछी उनमें से मैंने छांट ली है, देखते हैं एक करके। ठीक है, दोनों मीडियम ध्यान से देखेंगे। एक घन का पृष्ठ, प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर का है। एक वर्ग है, क्यूब है, उसका एक फेस कितने का है? 100 वर्ग सेंटीमीटर का है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घर को काट दिया जाए, दो बराबर भागों में बांट दिया जाए, तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्या क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। एक घन, एक क्यूब है, ठीक है, ये घन या क्यूब है, इसका एक पृष्ठ, प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल ही तो दे दिया। प्रत्येक पृष्ठ कितने का दे रखा है? 100 वर्ग सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ईच फेस कितना है? अपन जानते हैं फेस जो पृष्ठ है वो क्या होता है? वर्गाकार स्क्वायर शेप होता है। उसका क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया क्या होगा? भुजा का स्क्वायर या साइड स्क्वायर होगा, नहीं होगा? मान लो इस साइड या भुजा निकाले तो वर्ग हटा दो, स्क्वायर हटा दो, तो इधर क्या लगेगा? वर्गमूल स्क्वायर रूट 100 का कितना हो जाता है? 10 सेंटीमीटर। ये आगे भुजा या साइड आ गई किसकी? स्क्वायर की। यानी ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। सब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, विड्थ, हाइट क्यूब की क्या हो जाएगी? इक्वल। उसने कहा एक समतल, जैसे कि यहाँ पड़ा हो, ये ऐसे है ना, ये तो क्यूबॉइड है, घनाभ है, लेकिन इसको क्या करा गया है? समतल प्लेन के पैरेलल एक पृष्ठ ले लिया, ठीक है ना, प्लेन ले लिया, इससे इसको काट दिया गया बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है ना, और दो बराबर भाग कर दिए। इसको इस तरीके से यहाँ से काटेंगे। ज़्यादा इमेजिन करो, आगे सोचो कैसे हो जाएगा। ये ऐसा नहीं हो जाएगा, एक टुकड़ा तो ऊपर हो गया, ऐसे, और एक टुकड़ा नीचे। यहाँ से काटा, ये ऊपर हो गया, नीचे का समतल। अब काटते समय क्या परिवर्तन हुआ, क्या चेंज हुआ? ये लंबाई में, तो ये करने के बाद में जो टुकड़ा आएगा ऐसा ये ऊपर, तो लेंथ, लंबाई तो वही रहेगी 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई फर्क तो केवल किसमें पड़ेगा? ऊंचाई। ये भी कितनी रहेगी? 10 सेंटीमीटर। इसमें भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। केवल ऊंचाई क्या हो जाएगी? काटने में आगे किसी बीच में करता है, ये तो चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई, हाइट बदल जाएगी, कितने जाएगी? 10/10 की आगे 5 सेंटीमीटर है ना। अब ये क्या गया? घनाभ, क्यूबॉइड। ठीक है, इसलिए हर क्यूबॉइड का क्या निकालना होगा? टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू, ठीक है, 2 इंटू, बोलो कितना? अब लेंथ विड्थ तो वही हाइट है, 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 10,
ठीक है, 2 इंटू ये कितना हो गया 100, ये 50, इंटू कर लिए मैंने इसको, फिर अंदर कितना हो गया 200 इंटू कर लिए तो कितना 400, ये सब सेंटीमीटर में क्या है एरिया है टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा इस प्रत्येक भाग का ईच क्यूबर्ड का। ठीक है, इजी था, आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब पहले मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर, लेकिन इनमें से हम लाइक लगाते रहेंगे कौन कौन से अपने होते जाए। देखिए पहले तो ये हो गया, अब ध्यान दीजिए इस बात पर। 7 देखो, 6 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, कमरे की ऊंचाई क्या है? बेटा देखो एक कमरा है, एक रूम है, क्वेश्चन, एक रूम है जिसका जो फर्श है फ्लोर वो कैसा है वर्गाकार स्क्वायर शेप, ऊंचाई तो मैंने क्या है अलग है, लेकिन जो ये फर्श है फ्लोर ये कहता है स्क्वायर शेप है, वर्गाकार है, जिसकी भुजा कितनी है 6, ये भी 6 मीटर हो गया और ये भी क्या हो गया 6 मीटर, तो ये भी 6, ये सब बराबर हो गए, लेकिन इससे ये पता चल गया लंबाई 6 मीटर है कमरे की और चौड़ाई भी कितनी है 6, और ऊंचाई अपन को याद कर लेंगे, हाइट अपन को फाइंड आउट करनी, लेंथ क्योंकि स्क्वायर शेप है तो लेंथ में बराबर हो हाइट है। अच्छा अपन को देख क्या रखना है, इस पूरे कमरे में हवा का आयतन ले लिया, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द कितनी 180 घन सेंटीमीटर मीटर की। ठीक है, अब हवा की बात करें अंदर एयर पूरे में आएगी, किसकी बात कर रहा है वॉल्यूम आयतन की। अतः कमरे का आयतन कितना हो गया 10 वॉल्यूम ऑफ रूम। अगर अपन निकालते हैं आयतन वॉल्यूम क्या था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर 100, ये लंबाई 6 चौड़ाई 6 ऊंचाई h बराबर ऊपर वाला कहाँ जाएगा 6 3 18 6 5 30 कितना है 5 मीटर, हाइट कितनी आ जाएगी इसकी रूम की, ऊंचाई कितनी रहेगी 5 मीटर। क्लियर है बात, आ रही समझ में सबके बच्चों? ये भी हो गया अपना कौन सा 7। ठीक है, इसके बाद क्या कहना ध्यान देखिए, कराने सारे बेटा जो आपने पूछे, लेकिन क्रम आप ऊपर नीचे रख दिया। देखिए उसके बाद बोल रहा है 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, मैक्सिमम लेंथ वाली कितनी लंबी रॉड को हम उसमें प्लेस कर सकते हैं। एक रूम है, क्वेश्चन नंबर 1 में जब ये रूम है, अब इसकी लेंथ 10 मीटर, विड्थ 8 मीटर और हाइट 6 मीटर। अब मान लो मैं कोई रॉड यूँ रखूँ, अधिक से अधिक कितनी अधिक से 6, कोई रॉड में यूँ रखूँ तो 10, लेकिन अगर मुझे लंबी करनी है तो मैं ये ऐसे रखूँगा यूँ तिरछी आड़ी यूँ, ठीक है, वो किसके बराबर होगी, ये होगी, तो इसे बोलते हैं डायमीटर, इसे क्या बोलते हैं मीटर। तो अधिक से अधिक
छड़ बराबर कमरे का विकर्ण। मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ रूट। क्या होता है इसका फॉर्मूला? अंडर रूट बताया था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्यूबॉइड है तो घनाभ है तो क्या होगा 10 का स्क्वायर प्लस 8 का प्लस 6 अंडर 10 10 into 10 8 8 जा 64 प्लस कितना अंडर रूट 2। ठीक है, कैसे लिखेंगे? 10 रूट 2 मीटर। ये आगे अधिक से अधिक लंबी छड़, ये हो गया अपना 9। ठीक है, अगला देखें। बेटा बात समझ में सबके? देखो नेक्स्ट है अपना एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे दिया। एक क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ विड्थ और हाइट का रेशियो दे दिया। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी, उसकी रेशियो दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान देखना। ये लास्ट ईयर में थे अपने, मैंने कहा था ये अगले साल में आने। ये एक घनाभ है क्यूबॉइड, ये लेंथ, ये विड्थ और ये इनका रेशियो दे दिया L रेशियो B रेशियो H। कितना दे दिया? 5:3:2, 5:3:2। इसका मतलब ये नहीं लंबाई 5 हो गई, चौड़ाई 3 हो गई, ऊंचाई 2 हो गई, नहीं। अगर मुझे अलग अलग करना है, कभी भी रेशियो आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुने, कभी भी रेशियो आ जाए अलग अलग करना हो तो उनके साथ चला x। लंबाई आप 5x बोल सकते हो, चौड़ाई 3x और ऊंचाई 2x। लेंथ 5x, विड्थ 3x और हाइट 2x। कभी भी रेशियो को अलग करना हो तो उसके साथ वेरिएबल अलग होगा x। ठीक है, अब उसने क्या कहा है? यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दे दिया हमको, और अपन से पूछा है कि कोर के माप, इनकी कोर्स का मेजरमेंट बताओ। देखो अपन को क्या कहते हैं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय कितना दे दिया? 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर अपन निकालते हैं 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ इज इक्वल टू 558। 2 इंटू लेंथ कितना? 5x इंटू 3x प्लस विड्थ कितना? 3x इंटू 2x प्लस हाइट 2x इंटू 5x इज इक्वल टू 5. 2 इंटू ये कितना है? 5 3 जा 15, x इंटू x क्या होगा? x स्क्वायर, 3 2 जा 6x स्क्वायर, 10x इज इक्वल टू 5. ऐड करो 21 31, 2 इंटू 31 x स्क्वायर इज इक्वल टू 5. x स्क्वायर इज इक्वल टू ऊपर वाला नाम है 2 से अगर 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 31 की टेबल में कितनी बार आना है? कट राइट है कोई और मिस्टेक तो नहीं होगा। यदि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, सही? ठीक है, 15 6 21 31 ठीक है 31 64
एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट हटाओ तो क्या देगा, स्क्वायर हटाओ तो स्क्वायर रूट, वर्ग हटाओ तो वर्ग रूट, 9 का कितना जाता है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू थोड़ा दो, लेंथ कितनी है 5 है, 5 into 3 3 5 जा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। विड्थ कितनी आ जाएगी 3x, 3 into x कितना है 3 जा 9 सेंटीमीटर, हाइट कितनी आ जाएगी 2x, 2 into 3 2 जा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गई डायमेंशंस आ गई, उसके माप आ गए, ठीक है। आ रही बात समझ, ये भी हो गया। देखिए बेटा अब कौन सा रहेगा फिफ्थ, ध्यान से देखेंगे फिफ्थ वाले क्वेश्चन को, सबसे इंपॉर्टेंट इसका फिफ्थ क्वेश्चन है। देखिए बेटा आखिरी रह गया, बगैर ढक्कन का एक बक्सा है, ठीक है। एक बॉक्स है, जैसे ये बॉक्स हो गया, ठीक है, कुछ नहीं बोला तो कैसा होता है बॉक्स, क्यूबॉइड, बक्सा क्यूबॉइड, 3 मीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ, और जो ये जो लकड़ी लगी हुई है ये इसकी मोटाई, ये मोटाई जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ वुड, ये कितनी है 3 सेंटीमीटर। इसकी बाहरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी देगी, इसकी बाहरी लंबाई, बाहरी चौड़ाई, बाहर से नापेंगे तो बाहरी ऊंचाई, एक्सटीरियर डायमेंशन क्या है लेंथ, विड्थ और हाइट, ये एक्सटीरियर की दे दी, ठीक है। इसके अंदर की ओर पेंट कराना है, पेंट का कराना अंदर की ओर, इसके पेंट कराने का खर्चा क्या करो, जो एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करो उसको, पेंट कराने का, पेंट की दर जो कॉस्ट है वो किस रेट पे दे रखी है, 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 1000 वर्ग सेंटीमीटर पेंट कराने का जो खर्च है, कॉस्ट है वो कितनी आती है 2 रुपये। तो बताओ टोटल इसको इंटीरियर से पेंट कराना है, केवल इंटीरियर से, ध्यान रखना 2 वर्ड इंपॉर्टेंट, इंटीरियर से पेंट कराना है, अंदर की ओर पेंट कराना, और दूसरा बगैर ढक्कन का है। देखो ध्यान से सुनना, पहले तो एक बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अपन को बाहरी दे रखी है लंबाई चौड़ाई और भीतरी निकालनी है तो ये मोटाई घटेगी, ये देखो भाई ये मोटाई घटेगी ना, बाहर आएगी तो जुड़ जाएगी, अंदर करेंगे तो 2 इधर से भी मोटाई घटेगी और इधर से भी मोटाई माइनस, थिकनेस जो है वो लेंथ में से भी माइनस होगी 2 बार, विड्थ में से भी 2 बार माइनस होगी, और हाइट में से भी 2 बार माइनस होगी। कब, जब वो ढक्कनदार है, इसकी लिड दे रखी है, लिड मतलब ढक्कन है। अगर ये बगैर ढक्कन का होता, जैसे मान लो ऐसा, ऐसे तो कह रहे हैं ऐसा, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो जब अपन लंबाई, भीतरी लंबाई निकालेंगे, इनर लेंथ निकालेंगे, तो ये जो मोटाई है, थिकनेस है, ये कितनी बार माइनस होगी 2 बार, विड्थ भी निकालेंगे जब इनर चौड़ाई, तो भी ये कितनी बार होगी, एक इधर से और इधर से 2 बार। लेकिन जब हाइट निकालेंगे और विदाउट लेड का बॉक्स है, बगैर ढक्कन का जो है तो बक्सा है, तो जो ये जो थिकनेस है, मोटाई है, एक बार ये नीचे से, ऊपर तो है ही नहीं कुछ, अगर ढक्कनदार होता तो फिर इसमें से भी 2 बार, ठीक है। तो क्या है मतलब, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फिफ्थ, ध्यान से समझना बात, बाहरी माप, आउटर डायमेंशन, लेंथ कितनी है 146 और विड्थ 116 और हाइट 83 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बीच को मोटाई, लकड़ी की मोटाई, थिकनेस ऑफ वुड कितनी है 3 सेंटीमीटर। देखो अब भीतरी माप, इनर डायमेंशंस क्या, लेंथ 146 सेंटीमीटर, विड्थ 116 सेंटीमीटर, हाइट 83, ठीक है। अब मुझे सॉरी इनर भीतरी माप इनर निकालना है, तो मैंने बताया था जो टोटल लेंथ है
थिकनेस को 2 बार माइनस कर दो, 146 माइनस 6 कितना जाएगा 140 सेंटीमीटर। विड्थ में से 116, 3 माइनस 6, 116 माइनस 6 कितना जाएगा, हाइट 83 माइनस 3, हाइट में से एक बार, चूंकि विदाउट लिड है, बगैर ढक्कन का है, तो एक बार। अब पेंट कराना है, पूरी मतलब पेंट कराना है तो क्या करना पड़ेगा, पृष्ठों की बात कर रहा है, पृष्ठ पे तो पेंट होगा नहीं, नीचे होगा, ऊपर तो है ही नहीं ढक्कन, ठीक है। पेंट करना है तो क्या होगा, 4 वॉल्स और बेस, बेस बोलो या फ्लोर बोलो, तो पेंट करवाने का क्षेत्रफल पेंटेड एरिया क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस फर्श का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ, ठीक है, चारों दीवारों का 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इंटू हाइट और उसका लेंथ इंटू, ये कितनी है 140 प्लस 110 इंटू प्लस 140 इंटू 100 कितना हो गया 250 प्लस 15400, ये 50 ठीक है, 250 है, 80 है, ये 0 है, प्लस ये 5540 सेंटीमीटर। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इक्वल्स टू 2। देखो 1000 वर्ग सेंटीमीटर पेंट कराने का खर्च कितना है, 2 रुपये, 1000। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कितना, ये 1000 का आएगा नीचे। मेरे पास कितना एरिया है 55,400, 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को मिला। इससे क्या कर दो, एक का इतना रुपए, तो इतने का क्या होगा, 1 2 काटा पीटे का देना आंसर ये आ जाएगी कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सारे हो गए। 16.1 की प्रॉब्लम हो गई, अगली लेक्चर में अगली एक्सरसाइज की प्रॉब्लम होगी।